नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी पुरानी बाइक, पुरानी स्कूटी, पुरानी कार खरीदते हो या फिर उसको बेचने वाले हो तो आज की इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि एक गलती आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। तो आपको कौन से ऐसे काम हैं जो आपको करने हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो गाड़ी खरीदते समय या बेचते समय आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, उन सभी चीज़ों को आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मात्र 7 से 8 मिनट आपको समय देना है और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग अपनी पुरानी स्कूटी, पुरानी बाइक या पुरानी कोई भी गाड़ी बेच तो देते हैं, लेकिन बाद में उनको बहुत सारी परेशानियां होती हैं क्योंकि अगला बंदा जिसको आपने गाड़ी बेची है वो अपने नाम पर गाड़ी को ट्रांसफ़र नहीं करवाता। तो इस केस में अगर उसके द्वारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर वो कोई क्राइम कर देता है तो पुलिस सीधे आप तक पहुंचेगी क्योंकि उसने अभी तक आरसी ट्रांसफ़र नहीं करवाई। लेकिन अब इसमें आपकी भी गलती नहीं है कि आपने तो गाड़ी बेच दी, अब सामने वाला आरसी ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा तो आपके पास क्या रहा बचा। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे लोगों के लिए, ऐसे वाहन मालिकों को अधिकार दे दिए गए हैं कि अगर सामने वाला वाहन जो जिसने भी वाहन खरीदा है वो आरसी ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पर फुल डिटेल से बताने वाला हूँ। सबसे पहला काम जो आपको नहीं करने हैं उनको आप समझिए। अगर आप गाड़ी बेच रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानी करनी रखनी चाहिए। अगर आप पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं तो किन चीज़ों को आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मान लीजिए कि आप कहीं से पुरानी बाइक खरीद के लाते हो और आपने आरसी ट्रांसफ़र नहीं करवाई और आप उसे चला रहे हो और थोड़े ही दिन बाद अगर वो वाहन मालिक आके जिससे आपने गाड़ी खरीदी है वो ये क्लेम कर दे कि आपने उसकी बाइक चुराई है, तो आपके पास क्या सबूत रहेगा कि हमने खरीदी थी तो सबूत क्या है, नहीं होगा आपके पास सबूत। तो इससे आपको बचना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर आप पुरानी गाड़ी को अपना सेल करने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। केवल सेल लेटर बनाना काफ़ी नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गाड़ी बेचने के लिए एक सेल लेटर बनवा लेते हैं, यानी जिसको हम बेच रहे हैं उसका एक रजिस्ट्रार टाइप का, यानी एक एफिडेविट टाइप का। लेकिन कई बार गाड़ी खरीदने वाला व्यक्ति आलस या किसी और कारण से आरसी ट्रांसफ़र नहीं करवाता। सेल लेटर मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि लोग ये लिखवा लेते हैं सामने वाले से कि हम इतने दिनों में अपनी आरसी ट्रांसफ़र करवा लेंगे और हम आज इस तारीख को इनसे ये गाड़ी खरीद रहे हैं। बस इतना करके आप गाड़ी बेच देते हो, पैसे रख लेते हो, आप भी खुश हो जाते हो कि चलो हमारी गाड़ी निकली है, सरदर्द हटा हमारा। बट ये सरदर्द आपको देगा, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरा सबसे बड़ा काम है, आपको गाड़ी बेचते बेचते समय एफिडेविट ज़रूर बनवाना है। यही एक सबूत बनता है आगे चल के आपकी बेगुनाही का। जब भी आप पुरानी गाड़ी बेचें तो एक एफिडेविट ज़रूर बनवाएं। उस एफिडेविट में ये जानकारी होनी चाहिए कि गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी का मॉडल क्या है, बेचने वाले का नाम और पता, खरीदने वाले का नाम और पता, साथ ही में जिस तारीख को उस गाड़ी को बेचा गया, उसके साथ अगर संभव हो तो आपको 2 गवाहों के भी सिग्नेचर उसमें करवा लेने चाहिए, जो भविष्य में आगे अगर आप कहीं विवाद में फंसते हो तो वो ये गवाही दे सकें कि हाँ, इन्होंने मेरे सामने गाड़ी बेची थी। तो उसके अलावा क्रेता और विक्रेता दोनों के नीचे हस्ताक्षर भी करवा लेने चाहिए ताकि भविष्य में यही आपके बेगुनाही का सबूत बन सके। उसके बाद वो चाहे आरसी ट्रांसफ़र करवाए या ना करवाए, आप सेफ़ हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अलावा गाड़ी बेचने के 5 से 6 महीने आपको ट्रांसफ़र ज़रूर चेक करना है। देखिए, गाड़ी बेचने के बाद यह भी देखें कि खरीदार ने गाड़ी अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाई है या नहीं। अगर 5 से 6 महीने तक गाड़ी को वो ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा है, आरसी को ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा है, तो फिर आपको लीगल एक्शन लेना होगा। ये और भी ज़्यादा सेफ कर देगा आपको। वैसे तो आपने एफिडेविट बनवा लिया है, लेकिन कई बार कोर्ट जो है वो एफिडेविट को सबूत नहीं मानता। तो ऐसे में आपको आरसी भी ट्रांसफ़र करवानी है। अब वो नहीं करवा रहा है तो ये ज़िम्मेदारी आपकी है कि आप उसको प्रेशराइज़ करो। आप प्रेशराइज़ कैसे करोगे? उसके घर के बाहर खड़े होकर चिल्लाओगे थोड़ी ना। आपको कानूनी तरीका अपनाना है। सबसे पहले तो उसको कोर्ट के माध्यम से एक नोटिस भिजवाएं कि आपको हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप 15 दिन के भीतर अपनी गाड़ी की आरसी को ट्रांसफ़र करवा लें, अदरवाइज़ मुझे पुलिस की मदद लेनी होगी। और नोटिस मिलने के बाद भी अगर वो आरसी को ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा है तो आप अपने नज़दीकी थाने में जा कर के पुलिस वालों से हेल्प ले सकते हो कि सर ये रहा एफिडेविट और ये रहा कोर्ट की तरफ से नोटिस और ये बंदा आरसी ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा है। भविष्य में अगर कोई गलती हो जाती है इससे तो मैं ना फंसूँ। तो पुलिस वाले जा कर के उससे बात करेंगे और उसकी आरसी को ट्रांसफ़र करवाया जाएगा। इसके अलावा ज़रूरत पड़े तो मैंने आपको बताया पुलिस वालों की मदद लो या फिर लीगल नोटिस भेजो।
गाड़ी खरीदने जा रहे हो अगर आप, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है पहले उसको समझिए। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो था गाड़ी बेचने को लेकर के। गाड़ी बेचनी है तो आपको क्या करना है, एफिडेविट ज़रूर बनवाना है, गवाहों को साथ में शामिल ज़रूर करना है। उसके अलावा आपको लीगल नोटिस भेजना है अगर वो सामने वाला नहीं कर रहा है, या फिर आपको पुलिस की मदद लेनी है। अब हम बात करेंगे अगर आप पुरानी गाड़ी खरीदने वाले हो तो आपको कौन कौन सी सावधानियां हैं जो बरतनी होगी। नंबर 1 पर आरसी आप जरूर चेक करो। अगर आप पुरानी गाड़ी खरीद रहे हो तो सबसे पहले आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको जरूर चेक करना है। ध्यान रखें कि गाड़ी ज़्यादा पुरानी ना हो, 10 साल के अंदर की ही गाड़ी आपको परचेस करनी है। उससे ज़्यादा पुरानी अगर आप लेते हो तो आपको कई सारी मुश्किलें आ सकती हैं। इंश्योरेंस पेपर ज़रूर चेक करें। गाड़ी खरीदते समय यह भी देखें कि इंश्योरेंस वैलिड है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि इंश्योरेंस जो है वैलिड नहीं होता है, एक्सपायर हो चुका होता है। उसके बाद अगर आप उस गाड़ी को ख़रीदते हो तो उसका इंश्योरेंस करवाने में आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर उस गाड़ी से कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अगर गाड़ी के इंश्योरेंस वैलिड होगा और गाड़ी खरीदने के कुछ ही दिनों बाद अगर भगवान न करे उसके ऊंच नीच हो जाती है कुछ, तो उसका पूरा पैसा आपको वापस मिलेगा, गाड़ी की पूरी कवरेज आपकी हो जाएगी। इसके अलावा बाकी चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं, जैसे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हो गया आपका, है ना, और बाकी अगर कोई भी इशू है डीएल वगैरह रिन्यूअल करवाना है तो वो आप बाद में भी करवा सकते हो। गाड़ी खरीदते समय आरसी पेपर ज़रूर चेक करें, इंश्योरेंस पेपर ज़रूर चेक करें कि वैलिड है या नहीं, और गाड़ी किसके नाम पर है, गाड़ी का असली मालिक कौन है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो चोर होते हैं वो सेकेंड हैंड बाइक चुरा के उसको बेच देते हैं। यानी जैसे आप हो, आपने नई नवेली बाइक निकाली, आपने 10-12 दिन चलाया, आपकी बाइक चोरी हो गई। चोरी होने के बाद जो चोर होते हैं वो उस गाड़ी को आधे दाम पर बेच देते हैं। जैसे मार्केट में वो गाड़ी आपको 50,000 की मिलेगी तो वो 30,000 में दे देते हैं, लेकिन एक शर्त रख देते हैं कि भैया पेपर नहीं है मेरे पास इसके, बिना पेपर के हम आपको 30,000 में दे रहे हैं, अगर पेपर चाहिए तो हम 50,000 में देंगे। अब सीधी सी बात है, अब 20,000 रुपये कोई पेपर के लिए तो दे नहीं देगा, तो लोग लालच में सस्ती गाड़ी खरीद लेते हैं। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, कोई आपको सस्ती गाड़ी बेच रहा है, तो भैया सावधान हो जाओ, हो सकता है कि उसमें कुछ फॉल्ट हो। उससे बिना आरसी के और बिना इंश्योरेंस पेपर के आपको बाइक नहीं खरीदनी, आपको कार नहीं खरीदनी, कोई भी वाहन नहीं खरीदना। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और अगर फिर भी आप जानबूझ के लालच में पड़ के ये काम करते हो और आप फंसते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होगे। ये थी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो मुझे लगा इसे आप लोग के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कोई नहीं बताता। तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।